A very auspicious day that you are beginning an academic year which is going to be very challenging. Let me tell you, you are singularly honored that you are part of Army Public School, Agra Kent, because मेरे पास कई बच्चे इस तरह कई पेरेंट्स आते हैं कि सर किसी भी कीमत पे कैसे भी हमारे बच्चे का दाखला या एडमिशन आर्मी स्कूल में हो जाए। तो कई बार कई चीज़ें हमारे पास होती हैं लेकिन हम उनका वैल्यू नहीं समझते हैं या उनकी रेस्पेक्ट नहीं करते हैं या उसकी अहमियत नहीं समझते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो साल है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये आपके बेस्ट ईयर्स हैं, ये फॉर्मेटिव ईयर्स हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल बुकवर्म बन के रहिए, क्योंकि जिस तरह का चैलेंज है, क्योंकि आज का जो बच्चा है वो जब हम आपकी जगह थे, मैं भी पहले यहाँ केवी जो आज ये गोल्डन फिश स्कूल है ये प्राइमरी विंग था, मैंने भी अपनी पढ़ाई यहीं से शुरू की। उसके बाद केवी जो सीनियर विंग थी वो जहाँ केवी 2 है। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज़ दैट डेडिकेशन इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। आज 2 करोड़ बच्चे हर साल हमारे देश में पैदा होते हैं और एक ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन जितनी है 2.46 करोड़, वो हम एक देश में डेली हर साल ऐड कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। 1 करोड़ 20 लाख बच्चे जॉब्स की लाइन में खड़े हैं। नीट वगैरह एग्ज़ाम्स अगर देखें आप तो इस तरह के बच्चे जो रजिस्ट्रेशन है वो दिन पे दिन अभी 22.5 लाख बच्चों ने अपने आप को रजिस्टर किया है। नेशनल डिफेंस एकेडमी में 8.5 लाख बच्चे अपने आप को रजिस्टर करते हैं। तो डिफेंस एक ऐसा महकमा है जहां एग्ज़ाम्स साल में 2 बार होते हैं, रेगुलरली होते हैं। सारी वैकेंसीज़ को अगर मिला दिया जाए तो 2000 वैकेंसीज़ हैं। आईएएस का एग्ज़ाम साल में एक बार होता है, 836 वैकेंसीज़ हैं। और सबसे आसान तरीका, सबसे बढ़िया तरीका अगर सेना में अधिकारी बनना है वो है। इसमें आपने देखा होगा कि अगर आपके अंदर डेडिकेशन है तो आप खेल खेल में इस एग्ज़ाम को पास कर जाते हैं। आपके स्कूल में ही ऐसे बच्चे रहे हैं। आप ही के क्लास में एक बच्चा था स्वप्निल, मुझे नहीं मालूम था, मैं उनकी मदर से यहाँ मिलता रहा। वो बच्चा मेरे साथ 1 साल से जुड़ा रहा। उसने कभी ये नहीं बताया कि मेरी मदर यहाँ शी इज़ ए फैकल्टी हेयर इन दिस स्कूल। एक दिन ऐसे ही मुझे बातचीत में पता लगा, देन समबडी टोल्ड मी कि सर वो तो स्वप्निल की मम्मी है। मतलब इतना फोकस्ड होना किसी बच्चे के लिए, और एक नहीं यहाँ कई बच्चे हैं। पवन है, अभी देखिए सेलेक्ट हुआ है, 260 पोजीशन आई है ऑल इंडिया रैंक में। डेडिकेटेड, अनअज्यूमिंग चाइल्ड। तो आपकी जो 360 डिग्री पर्सनालिटी है, और हम कई बार देखिए एनडीए एक ऐसा एग्ज़ाम है जहां कोई कट ऑफ नहीं है। अगर आपके 34% मार्क्स भी हैं और अगर आप एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, और एग्ज़ाम पास करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप लोगों के जब मैं मार्क्स देखता हूं किसी के, जैसे वो थर्मामीटर पे रीडिंग नहीं आती है 98.5, 92.6, तो एनडीए में तो वो केवल आपसे पिछले से पिछला जो एनडीए बैच था वो 36% पे सिलेक्शन हुआ है, कट ऑफ गया। 120 में से अगर स्वप्निल जब एग्ज़ाम दे के आया, मेरे को बोलता है सर मुझे नहीं लगता मेरा होगा, क्योंकि मैंने 45 क्वेश्चंस किए हैं। तो मैंने कहा वो ठीक, कहते सर वो सारे ठीक है। मैंने कहा तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। 120 में से अगर 45 में, एंड ही हैड ए मेरिट ऑफ 220 ऑल इंडिया मेरिट, विच इज़ वेरी गुड। आप लोग ये जो छोड़ के बीच में छोड़ देते हो, कई बच्चे पिछले बैच में भी हमने शुरू किया, किसी चीज़ को इस तरह से छोड़ना नहीं चाहिए। साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है, 400, 800 वैकेंसीज हैं एनडीए की, और हर स्ट्रीम के लिए है। इसमें साइंस का, आर्ट्स का बच्चा, बायोलॉजी का बच्चा, कॉमर्स का बच्चा वो भी दे सकता है, क्योंकि 208 वैकेंसीज तो आर्मी के लिए है एनडीए में, 35 वैकेंसीज गर्ल्स के लिए है। और मैथमेटिक्स में केवल वो आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप केवल 25% मार्क्स लाएं, देन आपकी जो कॉपियां हैं वो चेक हो जाएंगी। और अगर आपकी इंग्लिश या जीएटी अच्छी है तो आप ऑटोमेटिकली मेरिट में आ जाएंगे। अगर 40% कट ऑफ आ जाती है, अगर वो नहीं ला सकते आप, तो मुझे नहीं लगता कि
आपको किसी भी बढ़िया कॉलेज में दाखिला मिल पाएगा या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को आप क्रैक कर पाएंगे। दूसरी चीज़ है स्टार्ट अर्ली। अब हर आदमी ये चाहता है, बिकॉज जब से ये मैगी आई है तब से ये इंस्टेंट कल्चर चल गया इंडिया में कि 2 मिनट में हो जाए सब कुछ, वो बड़ा मुश्किल है। जो बच्चे आप देखिए जितने अभी पास हुए हैं या जितने, अब ऐसा नहीं है कि कई बहुत अच्छे बच्चे रह भी गए, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो अगली बार क्वालिफाई कर जाएंगे। इंग्लिश बिल्कुल डे टू डे इंग्लिश है जो, लेकिन आपको यू हैव टू स्टार्ट अर्ली, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, आप अपना फेसबुक अकाउंट है या इंस्टा का जो अकाउंट है उसको भी अगर आप लॉगिन नहीं करेंगे 15 दिन, आप पासवर्ड भूल जाते हैं। तो इसीलिए रेगुलर स्टडीज इज अ मस्ट। अगर आप 1.5 से 2 घंटे भी अगर डिवोट करते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा इसको क्वालिफाई क्यों नहीं कर सकता। लोगों में यह है कि नहीं सर मेरे पास मैथमेटिक्स नहीं है, मुझे भाई वो इतनी इंडिविजुअल ब्रिलियंस देख ही नहीं रहे हैं, लेकिन